दिल्ली में 2 जगहों पर सिलेंडर ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हुए। घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली में सोमवार देर शाम 2 जगहों पर हुए सिलेंडर ब्लास्ट के बाद की है। पहला हादसा पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर और दूसरा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में हुआ। दोनों जगहों पर हुए धमाकों में कुल 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। अब गांधीनगर में हुए ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें देखिए। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की दीवार गिर गई, घर में रखे सामान चकनाचूर हो गए। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सिलेंडर ब्लास्ट गांधीनगर के कैलाश नगर की गली नंबर 17 में संजय नाम के शख्स के घर में हुआ। पहली मंजिल पर हुए धमाके के बाद संजय के सामने वाले घर में लगा एसी भी ब्लास्ट कर गया, जिसकी चपेट में दोनों घरों के सदस्यों के अलावा आसपास मौजूद दूसरे लोग भी आ गए। एलपीजी का सिलेंडर था, उसमें अचानक आग लगने से ब्लास्ट हो गया और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था, जो साउंड उसकी थी और फायर का, एक एडजॉइनिंग बिल्डिंग में सामने एक एसी लगा हुआ था सामने बिल्डिंग में, वो भी जो है ब्लास्ट हो गया। उसी कारणवश जो है मकान की दीवारें थी उसमें ब्रेकेज हो गया। 4 मंजिला इमारत में आग की ये तस्वीर दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से पहले की है। शाम 7:45 बजे के करीब इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग आग बुझाने में जुट गए, मगर तभी आग के चलते मकान में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर में धमाका हो गया। राजधानी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में भीषण आग लगने की घटना देर शाम उस वक्त सामने आई जब घर में काफी सारे लोग मौजूद थे। दरअसल यहाँ के भगवान नगर के अंदर 4 मंजिला इस इमारत के अंदर आग लग गई और आग ने अचानक ही काफी बड़ा रूप धारण कर लिया। जब ये आग लगी तो उस दौरान 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए और आग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती चली गई और इस दौरान 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ 22 लोग इस दौरान बुरी तरह से झुलस गए हैं। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या हुआ था, क्या पता चला आपको? सर, पहले तो ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, उसके बाद जो है फिर सिलेंडर बस्ट हुआ है, फिर उसके बाद कुछ लोग पड़ोसी अड़ोस पड़ोसी जो भी है बचाने गए थे। सर, वो बचाने गए थे, इतनी तेज सिलेंडर फटा, वो भी उसमें झुलस गए सारे। धमाके के वक्त एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ मकान की तीसरी मंजिल के फ्लैट में थी, जिन्हें तमाम कोशिश के बाद भी बचाया नहीं जा सका। बाद में तीनों के शव बरामद हुए, जबकि कई बच्चों सहित कुल 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ पर आग लगी तो उसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाने के लिए फोन किया गया, लेकिन अगर हम लोगों की माने तो उन्होंने बताया कि काफी देर के बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगने की घटना सामने आई है, उसके बाद इतना जरूर है कि लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आए दिन दिल्ली के अंदर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जरूरत है तो सावधानी बरतने की, ताकि इस तरह की आग लगने की घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये 2 घटनाएं चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिनों में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लिहाजा जरूरत है सावधानी बरतने की। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर गर्मी में सिलेंडर फटने की घटनाएं बढ़ क्यों जाती हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गर्मी में रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज का खतरा ज्यादा हो जाता है। सिलेंडर से हल्के रिसाव के बाद भी आग लग जाती है। सिलेंडर का जो नोजल होता है उसमें रबड़ लगी होती है, वो गर्मी दरअसल बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब गर्मी ज्यादा होती है तो नोजल का जो रबड़ होता है वो पिघल कर कमजोर हो जाता है। रबड़ पिघलने के चलते सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगता है और जब लीकेज होती है तो एलपीजी का दबाव और बढ़ जाता है, जिससे सिलेंडर फट सकता है। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? सिलेंडर को आप हवादार जगह पर रखें। सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, कभी भी लिटा कर नहीं रखना चाहिए, उससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा सीधा रखें अपने सिलेंडर को। सिलेंडर के आसपास इलेक्ट्रिक उपकरण ना रखें। सिलेंडर को धूप, बारिश, धूल, गर्मी से बचाकर रखें। ये तमाम सावधानियां आपको खास तौर पर गर्मी में और ज्यादा बरतनी चाहिए।